निर्माण की कार्रवाई को भी आज इसके साथ जोड़ा गया है और साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी लाभार्थी को 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। जिस गरीब के पास अपना मकान है, कितने सरल, यानी कितने नियम भी कितने सरल कि 3 लाख से कम आय वर्ग के कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास पुराना जर्जर घर है, आय का कोई साधन नहीं, उसको भी आप 2.5 लाख रुपए से उस मकान के बनाने में, योगदान देने में, अपना प्रधानमंत्री आवास योजना उसमें भी सहायक हो सकती है। किसी के पास जमीन है, मकान के लिए पैसा नहीं, वह भी इसके साथ जुड़ सकता है। और कितना बड़ा कार्य हुआ है, लाखों लोगों को के जीवन स्तर को उठाने में इससे मदद मिली। 18 लाख से अधिक लोगों को यह सुविधा अभी तक प्रदेश के अंदर प्राप्त हो चुकी है। कोई सोचता था 18 लाख का मतलब आप समझ सकते हैं कि लगभग 1 करोड़ लोग सीधे सीधे इससे लाभान्वित हो रहे हैं। मुझे याद है, मैं जब अयोध्या में गया था 2 वर्ष पहले, अनुसूचित जाति के एक परिवार ने मुझे वहां अयोध्या में बुलाया था और मैं वहां गया था। मैंने देखा कि मैं तो ऐसे ही मानता था, मेरा अयोध्या का कार्यक्रम था, मैं अयोध्या में गया था उस परिवार के पास, और जैसे मैं गया तो पूरे परिवार के साथ आरती की थाली लेके खड़ा था। मैंने कहा, ये क्या? उसने कहा, साहब आप हमारे घर में आए हैं। मैंने कहा, मैं आपके घर में आया हूं, लेकिन आरती की थाली क्यों है? उन्होंने कहा, ये मकान आपने दिया है। मैंने कहा, मैंने कहां से दे दिया? कहा, साहब प्रधानमंत्री आवास योजना में मेरा चयन हुआ है, बिना किसी लेन देन के, बिना किसी सिफारिश के। मेरे पास नगर निगम के लोग आए, उन्होंने कहा, ये आपको प्रधानमंत्री आवास आपका स्वीकृत हुआ है। मुझे पैसा मिला, मैंने मकान बना लिया। एक योजना कैसे जीवन में परिवर्तन ला सकती है? तो मैंने कहा, इससे तो सभी लोगों, बहुत सारे लोगों को मकान दिया। उसने कहा, साहब देखिए, मेरे पास मकान बनाने की सामर्थ्य इसलिए नहीं थी क्योंकि मेरे 4 बच्चे थे, 3 लड़कियां थी, 1 लड़का है। दोनों लड़की बड़ी थी, जवान थी, उनकी शादी मुझे करनी थी। मैं राजमिस्त्री का काम करता था, जो कमाता था परिवार के भरण पोषण में खर्च करता था, और चिंता होती थी कि लड़की थोड़ी बड़ी होंगी तो इनकी शादी करूंगा। मकान नहीं बनाता था, झोपड़ी में रहता था। झोपड़ी में रह करके अपनी पुत्रियों की शादी करवाया, और जब दोनों पुत्रियों की शादी कर दिया तो लड़का तब तक बड़ा हो गया। उसको इंटरमीडिएट पास करवाया, 12वीं पास करवाने के बाद अब ये हुआ कि मेरे साथ एक काम धंधे में हाथ बटाए, इसके लिए जब व्यवस्था कर रहा था तब मेरे मन में आया कि भाई कल इसकी शादी होगी, घर में बहू आएगी तो मकान होना चाहिए। किसी प्रकार से मेहनत करके थोड़ा थोड़ा पूंजी बचा के 1 लाख रुपए इकट्ठा कर पाया था। लेकिन 1 लाख में मकान तो नहीं बनता है, क्योंकि मैं स्वयं राजमिस्त्री हूं। लेकिन मेरा चयन हुआ, 2.5 लाख में मैंने छोटे छोटे 4 कमरे बना दिए। मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिला, जनधन योजना में मोदी जी ने पहले अकाउंट खाता खुलवा दिया था। मुझे रसोई गैस का कनेक्शन मिला, मकान बनने पे फ्री में बिजली का कनेक्शन मिल गया, और 2.5 लाख रुपए मिलने पे मकान जब मैं बना दिया तो 1 लाख रुपए मेरे पास बचा था। तो मैंने उस पैसे का उपयोग किया कि अपने लड़के के लिए एक ई-रिक्शा खरीद लिया। ई-रिक्शा से प्रतिदिन 1,000 रुपये मेरा लड़का कमाता है, 30,000 रुपये की अतिरिक्त आय मेरे परिवार में हो गई, और अब मैं निश्चिंत हूँ, कार्य मिले या न मिले, लेकिन मेरा परिवार खुशहाल है।